जिला कांगड़ा की जवाली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता संजय गुलेरिया ने कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी को प्रदेश सरकार ने इनाम के रूप में ही पुनः नियुक्ति दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पुनः नियुक्ति के पीछे स्थानीय मंत्री का हाथ है। इन दोनों में कुछ न कुछ पक रहा है, जिसके चलते यह आदेश जारी हुए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। गुलेरिया ने कहा कि जिस अधिकारी ने अच्छे और जनहित में काम किया हो उन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है, मगर इन्हें ये सेवा विस्तार एवं पुनः नियुक्ति क्यों दी गई है, उससे पूरे क्षेत्र में रोष है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ताओं ने इस अधिकारी के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत प्रदेश सरकार व अधिकारियों के साथ साथ पीएमओ ऑफिस में भेजी गई थी। पीएमओ ऑफिस से जिनकी भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही हो और जिस अधिकारी के राज में कोटला व नगरोटा सूर्या बेल्ट की जनता में पानी के लिए त्राही मच रही हो, अधिकतर परियोजनाएं अधूरी हो, उस अधिकारी को पुनः नियुक्ति करने की इन आदेशों की हम निंदा व आलोचना करते हैं। करना चाहूंगा, हाल ही में एक्शन आईपीएच ज्वाली के अलावा सबसे पहला जो सेवा विस्तार हुआ वो हमारे प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी का हुआ, जो मौजूदा सरकार ने किया। आप बुद्धिजीवी वर्ग से संबंध रखते हैं, आप मेरे साथ सहमत होंगे कि एक्सटेंशन सरकारें देती हैं प्रदेश में भी और देश में भी, लेकिन उसमें जहां तक मेरी जानकारी है, जितने भी अधिकारी जो एक्सेप्शनल जिनका रिकॉर्ड होता है, जिन्होंने देश या प्रदेश के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें की होती हैं, उनको सेवा विस्तार मिलता है और मिलना भी चाहिए। अगर मैं चीफ सेक्रेटरी महोदय की बात करूं तो जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जिसको कि आपके माध्यम से दिन रात उजागर किया जाता है कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो उनमें ऐसी क्या खूबी थी कि उनको सेवा विस्तार कर दिया। लेकिन आपके प्रश्न के ऊपर आता हूं, जो हमारे यहाँ के एक्शन ज्वाली के जिनको सेवा विस्तार दिया गया आईपीएच के, मैं तो बड़ा हैरान हूं। पिछले चंद महीनों से, अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट डेट की बात करूं तो दिसंबर माह में एक एक्टिविस्ट हैं नूरपुर से, जिन्होंने उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और यहां तक कि सीबीसी में भी उनका ये भ्रष्टाचार का मामला वहां पे रजिस्टर्ड हो चुका है। लेकिन उस मामले में एक्शन महोदय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया या उसका खंडन नहीं किया गया। और जब आज उनका सेवा विस्तार तो नहीं कहूंगा, उनको एक नए तरीके से कंसल्टेंट के रूप में सरकार ने उनको नियुक्ति दे दी है। और मेरी ये पुख्ता जानकारी है कि उनकी इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे जो लोकल मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर जोर लगाया अपने सचिवालय के लेवल के ऊपर। इसका मतलब कि एक्शन और मंत्री का कुछ आपस में तो जरूर पक रहा है, उनको जरूर कुछ ना कुछ फायदा होता होगा। नहीं तो सैकड़ों अधिकारी जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि 31 मार्च को जब बहुत से अधिकारी रिटायर होंगे तो हमारा नंबर भी बतौर एक्शन आएगा। एक तो उन ऐसे अच्छे अधिकारियों के ऊपर ये उनको सरासर अन्याय हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी भी, मैं आपके माध्यम से इस अपॉइंटमेंट की आलोचना भी करता हूं और घोर निंदा भी करता हूं। और मैं सरकार से ये भी अपेक्षा करता हूं कि जितने भी इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम तो जांच की उम्मीद कर रहे थे, ये तो उन्होंने उनको एक किस्म का तोहफा दे दिया। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि इस अपॉइंटमेंट के पीछे हमारे लोकल मंत्री जी ने भरपूर जोर लगाया। और 4-5 दिन मेरी ये भी जानकारी है कि ये अधिकारी शिमला में उनके साथ था। इसके अलावा देरा में भी मुझे पता चला कि एक सेवा विस्तार हुआ है। मैं तो बहुत हैरान हूं। और अगर मैं लोकल इस एक्शन आईपीएच की बात करूं, इनको काहे का पुरस्कार? कोटला बेल्ट में जिस तरह से जनता पिछली गर्मियों में त्राही हुई और आज तक सर्दियों होने के बावजूद वहां पे पानी की पूर्ति नहीं थी, 15 दिन तक पानी नहीं आता। नगरोटा सूर्या बेल्ट में पानी की गंभीर समस्या, काहे का नाम? मुझे लगता है कि ऐसे अधिकारियों को तो कोई सजा देनी चाहिए। ये तो बड़ी शर्म की बात है। अगर बात करें तो जो आदेश एक्शन के जारी हुए हैं उनमें उनको नियुक्ति पुनः जारी रखी पर जारी किया है, उसमें उन्होंने कोई इस विषय में क्लैरिटी दी नहीं है। लेकिन सूत्रों से पता चला है कि जो लोकल मंत्री हैं उनकी मंशा यही है कि मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं आने दूंगा। और एक प्रॉक्सी रूप में मुझे लगता है कि वो उनको यहीं पे रखने की कोशिश करेंगे।
और जब ऐसा कोई अधिकारी जिसने कोई ऐसा कोई अद्भुत काम नहीं किया उसको अगर रीअपॉइंटमेंट हो रही है तो क्लियर कट ये एक बड़ा मिली भगत का मामला है। और इस मौके पे मैं आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूंगा। जो हमारी लोकल नगर परिषद है, नगर परिषद में जितने भी टेंडर हुए हैं उन टेंडर को बेसिकली बड़े टेंडर का एक मुश्त टेंडर होना था, उसको तोड़ तोड़ करके बहुत से अपने हितों को उन्होंने कानून को दरकरार करते हुए वो प्रक्रिया उसकी फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि हमारे पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हाईकोर्ट तक गए हैं और हम इसकी लड़ाई हाईकोर्ट तक लड़ेंगे। इसी संबंध बात करें कि